बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मेरा नाम नासिर गोंदल है। आज गोनो ग्रुप ऑफ मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज ही हमारा एक आंसर क्वेश्चन का हमारा सेशन है और हमारे जितने भी टीम मेंबर्स हैं गोनो ग्रुप ऑफ मार्केटिंग के, वो इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं। और जितनी भी हमारी कंपेन्स वगैरह चल रही होती हैं द सुल्तान के हवाले से, तो बहुत सारे क्वेश्चन और चीज़ें जो हैं वो आती हैं हमारे पास। और एक एक क्वेश्चन के ऊपर वीडियो बनाना आपको पता है फिर मुश्किल हो जाता है, फिर लोग जो है वो अलग अलग से उनको लिंक सेंड करना पड़ता है। तो हमने सोचा कि मुख्तलिफ जो वैलिड क्वेश्चन है इस वक्त द सुल्तान के बारे में और स्पेशली द सुल्तान गिलियाद के बारे में, उनको जो है वो हम लोग इस वीडियो के अंदर शामिल करेंगे। और उसके अंदर जी मुकस्सर भाई, आप पहला क्वेश्चन जो क्लाइंट की तरफ से है। अस्सलाम वालेकुम। मेरा सवाल है कि हमारा जो फ्लोर डिज़ाइन है वो कब तक रेडी हो जाएगा। द सुल्तान गिलियाद की ये ड्राइंग वगैरह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आर्किटेक्ट टीम बड़ी प्रोफेशनल टीम हमने हायर की है। और ये सारी चीज़ें आपके सामने ये देखें ना जी, ये सारी चीज़ें हमारी ड्राइंग वगैरह पहले आ गई है। और जिसका इसका डिज़ाइन जो है वो इंशाल्लाह प्रॉपर हम लोग शेयर भी करेंगे। बस मैक्सिमम अगले 4 से 5 दिन के अंदर जी प्रॉपर हम लोग इंशाल्लाह इसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो भी बनाएंगे और फ्लोर प्लान डिज़ाइन जो है और फ्रंट एलिवेशन वो इंशाल्लाह शेयर करेंगे। जी दूसरा सवाल जी। अच्छा सर, मेरा सवाल ये है कि ये जो आप रेंट दे रहे हैं शेयरिंग की बुनियाद पे, जी तो ये कितने परसेंट मतलब है वो शेयरिंग जो होगी ना, वो रेंट आप कैलकुलेट करेंगे और परसेंटेज आप बता मतलब सकते हैं क्लाइंट कितनी के परसेंट? साथ हमारा बिजनेस का फार्मूला क्या होगा इसमें जी? हमारा फार्मूला ये होगा, एक तो हम लोग फिक्स रेंट जो है वो लोगों को ऑफर करेंगे, लेकिन ये करेंगे कब? जब बिल्डिंग आपकी कंप्लीट हो जाएगी, उससे पहले नहीं। ये जो सूद वाला सिस्टम चल रहा है वो हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग जब बिल्डिंग कंप्लीट होगी उस वक्त अपने क्लाइंट को ऑप्शन देंगे कि आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप 0.5%, मिसाल के तौर पे एक पर्सन है, उन्होंने हमसे 1 करोड़ रुपए का 1 बेड या जो भी प्राइस होगी, तो उस प्राइस का 0.5% जो रेंट है वो हम लोग उसको ऑफर करेंगे और प्रॉपर उसका एक एग्रीमेंट करेंगे और वो एग्रीमेंट फॉर लाइफ होगा। दूसरा ऑप्शन हम लोग ये देंगे कि जी आप बिजनेस शेयरिंग फार्मूला जो है, जो मुख्तलिफ इस वक्त पाकिस्तान के अंदर और बाहर के अंदर मुख्तलिफ कंपनीज़ और स्पेशली होटलिंग के अंदर जो लोग कर रहे हैं, उसके अंदर वो हम लोग ऑफ़र करेंगे, जिसके अंदर 65% जो प्रॉफिट है वो क्लाइंट को जाएगा और 35% प्रॉफिट जो है वो सुल्तान की जो द सुल्तान की जो मैनेजमेंट है वो मतलब कि हमें आएगा। और ये फार्मूला, लेकिन इसके अंदर दो ऑप्शन होंगे। अगर तो वो फिक्स रेंट के ऊपर 0.5% के ऊपर हमारे साथ एग्रीमेंट करते हैं, तो फिर जो फर्निश अपार्टमेंट की अमाउंट है वो उनको पे नहीं करनी पड़ेगी, वो द सुल्तान की मैनेजमेंट ही उस अपार्टमेंट को फर्निश करेगी। लेकिन अगर वो शेयरिंग फार्मूला के ऊपर आते हैं तो फिर फर्निश की जो अमाउंट है वो क्लाइंट को पे कस्टमर देगा। तो वो उस वक्त हम लोग तय करेंगे। उसके अंदर जो भी एक नॉर्मल से जो रूम के अंदर एक प्रॉपर बेड होता है, एसी होता है, जो उसके अंदर जितनी भी फर्निश की आइटम्स होंगी उनकी पेमेंट करेगा। अच्छा जी, तीसरा क्वेश्चन जी। अस्सलाम वालेकुम। नासिर भाई, जिस तरह अभी कैसर भाई ने ये सवाल किया कि परसेंटेज कितनी होगी, अगर कोई क्लाइंट फिक्स अमाउंट के ऊपर आता है उसका तो टेंशन ख़त्म होगी कि जो अमाउंट थी उस हिसाब से उसका फिक्स रेंट तय हो गया। ठीक है। अपार्टमेंट रेंट होता है या नहीं होता, उसको एक फ़िक्स अमाउंट जो है वो मिलती रहेगी। लेकिन अगर कोई बंदा परसेंटेज के ऊपर हमारे साथ शेयरिंग बेस के ऊपर आता है तो उसकी क्या तरीका होगा कि उसको कैसे पता चलेगा कि इस मंथ के अंदर कितने रूम रेंट आउट हुए हैं, या उसका रूम कितनी बार रेंट आउट हुआ है, या टोटल प्रॉफिट इस मंथ के अंदर जो है वो दी सुल्तान ने कमाया कितने? तो इसके बारे में थोड़ा गाइड कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है। देखें ना जी, इसके अंदर सॉफ्टवेयर होता है, यहाँ पे हेरा फेरी वाला सिस्टम नहीं होता। मिसाल के तौर पे कोई क्लाइंट अब परेशान होगा कि जी ये कहते हैं जी कि हमें तो बचे ही 5 लाख रुपए है और 5 लाख रुपए खर्चे में निकल गया, तो ये ऐसे नहीं होता। ये प्रॉपर सॉफ्टवेयर होते हैं। हम लोग जो है ये कोई प्राइवेट जो लोकल होटल है वो हम लोग नहीं बना रहे, इसके प्रॉपर सॉफ्टवेयर होते हैं। उसके अंदर पूरे आपके अखराजात महीने के और प्रॉपर जितनी बुकिंग्स वगैरह होती हैं। आपको पता है होटल का एक मैं आपको बता दूं, ये इस वजह से प्रॉपर लीगल प्रोसेस है कि आप होटल के अंदर जैसे ही कोई पर्सन स्टे करता है तो उसी वक्त उसकी जो हम लोग उसकी एंट्री डालते हैं वो मुतलका जो पुलिस स्टेशन होता है उसके पास जाती है। अभी ऑनलाइन ये सारा कनेक्ट है सिस्टम, तो इस वजह से ऐसा हो ही नहीं सकता कि होटल के अंदर एक पर्सन आके ठहरे और उसकी होटल सॉफ्टवेयर के अंदर एंट्री ना हो। तो सेकंड ये कि ये सिर्फ क्लाइंट के साथ नहीं, अगर मिसाल के तौर पे हमारे वहाँ पे मैनेजर है और वो कोई 5 पर्सन आज लोगों ने स्टे किए, रूम बुक किए और वो एंट्री नहीं डालते, तो ये क्लाइंट के साथ नहीं फ्रॉड, ये तो सुल्तान की जो मैनेजमेंट है उसके साथ फ्रॉड है।
मतलब होटल के ऑनर तो हम हैं, हमारे साथ फिर फ्रॉड हो गया, और फ्रॉड किसने किया? वो मैनेजर ने किया। तो ऐसा नहीं पॉसिबल होता। प्रॉपर एक मैकेनिज़्म होता है, प्रॉपर सॉफ्टवेयर है, और फिर उस सॉफ्टवेयर की एक्सेस हम लोग अपने जो शेयरिंग वाले हमारे क्लाइंट्स हैं उनको भी हम लोग प्रॉपर देंगे। वो एवरी डे अपना चेक कर सकते हैं कि आज हमारे होटल की कितनी बुकिंग हुई है, कितने रूम जो है वो रेंट आउट हो गए। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह इसको प्रॉपर जो है वो क्लियर इंशाल्लाह रखें। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नासिर भाई ये सवाल है कि अगर फ़र्ज़ करें हमारे होटल में टोटल 2 बेड के 10 अपार्टमेंट्स हैं, जिनमें एक मंथ में 5 नहीं लगते, 5 लग जाते हैं, ठीक है, पार्टनरशिप वाली सूरत में। तो जो 5 हैं उनमें से कोई 20 दिन लगे हैं, कोई 25, कोई 15, कोई 10, लेकिन उन हर अपार्टमेंट ने अपने हिसाब से जो है अपनी इनकम जनरेट की है। लेकिन जब वो सब पे डिवाइड होगा ऐसे, तो फिर मेरे हिसाब से जो ज़्यादा लगा उसके साथ ज़्यादती होगी, क्योंकि वो फिर सब पे डिवाइड होगा तो उसके पेमेंट जो है वो 5 पर दूसरे पर भी डिवाइड होगी, लेकिन नहीं, उसको तो उसके हिस्से की नहीं, मिलनी मुझे चाहिए। आपके सवाल की समझ आ गई है। ये ऐसे नहीं हो सकता। अपार्टमेंट के उधर किसी का नहीं लिखा होगा कि ये अपार्टमेंट जो है ये राशिद साहब का है, ये आसिफ साहब का है, ये मंजूर साहब का है, ऐसे नहीं लिखा होगा। वो प्रॉपर एक होटल है। ये जो हमारा सिस्टम है शेयरिंग का अपने क्लाइंट्स के साथ, ये एक अलग पैटर्न है। लेकिन जो हमारे पास स्टे करने के लिए लोग आ रहे हैं उनके सामने द सुल्तान एक होटल है, वो द सुल्तान एक होटल में स्टे करेंगे, और मैनेजर जो होता है बुकिंग ऑफिसर उसके ऊपर डिपेंड करता है। उसको क्लाइंट को 1 बेड चाहिए तो उसने 1 बेड की बुकिंग करनी है, 2 बेड चाहिए 2 बेड की बुकिंग करनी है। उसमें ये अच्छा फिर ये नहीं उसमें डिवाइड होता, वो जो भी अर्निंग होगी मंथली वो सब पे इक्वल डिवाइड होगी। ठीक है। 2 बेड वाले जो है वो 2 बेड वाले इंजॉय करेंगे क्योंकि उनका रेंट का एक अलग फार्मूला होगा। 1 बेड वाले जो है उनका 1 बेड होगा। तो ये प्रॉपर जिस कैटेगरी का उनका अपार्टमेंट होगा उस कैटेगरी के हिसाब से उनका प्रॉफिट जो है वो सब के ऊपर इक्वल जो है डिवाइड होगा। नासिर भाई, मेरा ये क्वेश्चन है, बेसिकली तो क्लाइंट की तरफ से क्वेश्चन है कि हम लोग होटल अपार्टमेंट जो ले रहे हैं 3.5 साल की इंस्टॉलमेंट प्लान पे ले रहे हैं, ठीक है, और जो क्लाइंट को बेसिकली रेंट भी स्टार्ट होना है वो बिल्डिंग 3.5 साल के बाद ही स्टार्ट होना है, ठीक है। तो इन केस की अगर हमारी बिल्डिंग कंप्लीट नहीं होती तो क्या हम लोग 3.5 साल के बाद रेंट देना स्टार्ट कर देंगे, या इस हवाले से थोड़ा सा गाइड? जी जमील भाई, पहली बात तो ये है कि अल्लाह पाक के फजल करम से 3.5 साल का बहुत लंबा टाइम होता है, तो थोड़ा सा टाइम नहीं होता। 3.5 मंथ नहीं होते, 3.5 साल होते। तो अगर बिल्डर जो है वो सीरियस है बनाने में, तो मैं समझता हूँ 2 साल के अंदर जो है वो आपकी बिल्डिंग जो है मुकम्मल हो सकती है। लेकिन आप थोड़ा फंड की वजह से लेट कर लें, थोड़ा वहाँ पे गलियात का मौसम, आपको पता है कि 1 साल के अंदर तकरीबन 3 महीने का ऐसा टाइम आता है कि जब आपकी स्नोफॉल हो रही होती है तो उसके अंदर कंस्ट्रक्शन आपकी बिल्कुल स्टॉप हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें निकाल के 3.5 से 4 साल का हम लोग टाइम दे रहे हैं, और इंशाल्लाह 3.5-4 साल से पहले हम लोग बिल्डिंग जो है वो मुकम्मल करेंगे। सेकंड ऑप्शन ये है कि खुदा न खास्ता 2-4-6 महीने अगर बिल्डिंग लेट हो जाती है तो हम रेंट नहीं देंगे, क्योंकि अगर हम लोग बिल्डिंग मुकम्मल होने से पहले रेंट देते हैं तो वो सूद के ज़ुमरे में आता है, जो कि हमने पहले एलानिया तौर पे अपने किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर सूद वाला ऑप्शन शामिल नहीं किया और ना नेक्स्ट कभी करेंगे। वालेकुम ठीक है। बिल्डिंग की जी ये हमारा 5 कनाल का प्लॉट है। थोड़ा सा मैंने पहले भी वैसे वीडियो के अंदर ब्रीफ किया है। ये 3 स्टेप के अंदर हमारी बिल्डिंग है। आपको ये हमने एक फ्रंट एलिवेशन शेयर किया हुआ है जो आप अक्सर अपने क्लाइंट्स को भी आपने शेयर किया है, तो उसके अंदर भी आप देखें ना, उसके अंदर 3 स्टेप है। तो फर्स्ट स्टेप आपका जो है वो फ्रंट वाली साइड से हमारी बिल्डिंग शुरू होगी, मेन जो एबटाबाद रोड है। तो उसके अंदर फर्स्ट स्टेप जो है उसके अंदर आपकी कार पार्किंग और वैसे आपका जो एक होटल पूरी बिल्डिंग का लॉन है वो बनेगा। सेकंड स्टेप जो है वो 4 स्टोरी हमारी बिल्डिंग बनेगी। उस 4 स्टोरी बिल्डिंग के अंदर नीचे वाले जो 2 फ्लोर है वहाँ पे हमारी कॉन्फ्रेंस हॉल बनेंगे, वहाँ पे हमारे जो है वो इवेंट हॉल बनेगा, और इस तरह की जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं वहाँ पे हमारी जो मेन लॉबी है आपकी होटल इंटरेस्ट जो है वो बनेगी, और बड़ी खूबसूरत डबल हाइटेड वो हम लोग डिज़ाइन कर रहे हैं, और ये चीज़ें बनेंगी। और ऊपर वाले 2 फ्लोर जो है वो हमारे अपार्टमेंट बनेंगे। तो उसकी बैक साइड पे तकरीबन 2 कनाल का जो एरिया है वो हमारा 7 स्टोरी बिल्डिंग बनेगी, जिसके नीचे 2-3 फ्लोर के ऊपर हमारी पार्किंग भी होगी और 7 अपार्टमेंट भी होंगे। मतलब व्यू वाली साइड पे हमारे अपार्टमेंट डिज़ाइन कर रहे हैं, और बैक साइड जहाँ पे व्यू नहीं लग रहा उसको हमने कार पार्किंग के तौर पे यूज़ करना है। तो ऊपर वाले हमारे 3-4 फ्लोर जो है वो सारे व्यू वाले होंगे, तो उनको हम लोग सारे अपार्टमेंट में कन्वर्ट करेंगे। तो ये 3 स्टेप के अंदर जो है वो इंशाल्लाह बड़ा खूबसूरत डिज़ाइन करेंगे, जिसके अंदर जो है वो प्रॉपर इंटरनेशनल लेवल के जो होटल्स वगैरह है उसका प्रॉपर एक सिस्टम बनाएंगे।
السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. ایک کلائنٹ کا یہ کوشچن ہے کہ اگر وہ انسٹالمنٹ دے رہا ہے اپارٹمنٹ کی اور وہ کسی وجہ سے نہیں دے پاتا, آگے نہیں چل ٹھیک ہے, سکتا, تو اس میں ریفنڈ اور ری سیل کی کیا پالیسی ہوگی؟ ٹھیک ہے. اس میں شاہ جی پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم لوگ کسی کو زبردستی کوئی چیز سیل کرنے کی کوشش نہیں کر رہے. ہم لوگ انہی کلائنٹس کو آفر کر رہے ہیں جن کلائنٹس کے پاس بجٹ ہے. اب ہر کلائنٹ جب کوئی بھی پراپرٹی لیتے ہیں تو اس کو پہلے پتہ ہوتا ہے کہ میں کیا افورڈ کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا. تو یہ ڈیفینیٹلی انسٹالمنٹ والی ہماری پراپرٹی ہے, تو اس کے لیے کم از کم کلائنٹ کو یہ کنفرم ہونا چاہیے کہ میں انسٹالمنٹ دے سکتا ہوں یا نہیں دے سکتا. اس کے علاوہ جی زندگی کے اندر آپ کو پتہ ہے اتار چڑھاؤ چلتے رہتے ہیں, بزنس کے اندر جاب ہوتی ہے, ختم بھی ہو جاتی ہے. تو اگر کسی کلائنٹ کا کوئی ایشو بنتا ہے تو اس میں پھر دو آپشن ہوتے ہیں. ایک آپشن تو یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیں ایک اپلیکیشن دیں گے کہ جی آپ میری اتنی اماؤنٹ آپ کے پاس گئی ہوئی ہے, مجھے ریفنڈ کر دیں. تو اس کے اندر ہم لوگ اس کو 2 سے 3 ماہ کا ٹائم دیں گے اور اس ٹائم کے اندر ہم اس کو پراپر چیک بنا کے دیں گے. اور ایک میں اپنے کلائنٹ کے ساتھ جو ہے وہ آج ان ریٹرن وعدہ ہم لوگ کریں گے کہ ہم لوگ کسی قسم کی کوئی ڈیڈکشن جو ہے وہ پیمنٹ کے اندر نہیں کریں گے. یہ جو عام بلڈر کرتا ہے نا کہ مثال کے طور پہ آپ نے کوئی اپارٹمنٹ لیا, آپ 1 کروڑ روپے کی پیمنٹ آپ نے دے دی اور اس کے بعد وہ بلڈر آپ کو کہتا ہے نہیں جی میں آپ 30% جو ہے وہ کٹوتی کروں گا. کس بات کی کٹوتی؟ ہم لوگ تو الٹا اس کلائنٹ کو ریفنڈ, کلائنٹ کے شکریہ کے ساتھ اس کو پیمنٹ واپس کریں گے کیونکہ ہمیں اس سے بہت فائدہ ہوا ہوگا. اچھا, دوسرا آپشن یہ ہوتا ہے کہ کوئی کلائنٹ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جی میں نے ایک پراپرٹی لی تھی, تو آپ کے پاس اگر کوئی اچھا کلائنٹ آتا ہے تو آپ میری پراپرٹی اس کو سیل کر دیں. اس کو ہم لوگ کہتے ہیں ری سیل. تو ری سیل میں آپشن ہوتا ہے کلائنٹ 2 دن کے اندر بھی مل سکتا ہے, کلائنٹ جو ہے وہ 2 مہینے بھی ہو سکتے ہیں. تو وہ اگر ہمیں کہہ دیں گے کہ ہم اپنی پراپرٹی سیل کرنا چاہ رہے ہیں, تو ہماری تو آپ کو پتہ ہے ایڈورٹیزمنٹ جس طریقے سے چل رہی ہے, تو یہ بکنگ تو الحمدللہ ہماری اگلے نیکسٹ منتھ مکمل ہو جانی ہے. اس کے بعد ہمارے پاس جتنا کلائنٹ آئے گا وہ ری سیل کی چیز لے گا. تو کسی نے اگر سیل کرنی ہوئی تو ہم لوگ اسی وقت ہمارے پاس آگے کلائنٹ موجود ہوگا, اس کو اس کی ری سیل کر دیں گے. پھر وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پروفٹ کتنا آتا ہے. آج جیسے ہم لوگ اپنے گوندل گروپ آف مارکیٹنگ کے کلائنٹس کو ایک گفٹ بھی دے رہے ہیں, ڈسکاؤنٹ دے رہے ہیں, تو یہ ڈسکاؤنٹ کل آنے والے ٹائم میں ان لوگوں کو پروفٹ مل سکتا ہے. کیونکہ ابھی ہمارا 30,000 روپے پر اسکوائر فٹ ہمارا پری لانچنگ کا ریٹ ہے, اور اس کے اندر گوندل گروپ آف مارکیٹنگ کے پریویس جو کلائنٹس ہیں ان کا ہم نے ڈسکاؤنٹ بھی رکھا ہوا ہے. تو ابھی ہم لوگ جو لانچنگ پرائس ہے وہ ہماری لے کے ہم جا رہے ہیں 35,000 پر اسکوائر فٹ, جو کہ ہمارے وہاں پہ جتنے 7 پروجیکٹ بن رہے ہیں ان کا ریٹ جو ہے وہ 35,000 ہے. تو پھر ریٹ تو بڑھتا جائے گا, تو اسی طرح کلائنٹ کو انشاءاللہ پروفٹ بھی اس میں ہوگا. السلام علیکم سر, میرا یہ سوال ہے کہ اگر ایک کلائنٹ اپنی طرف سے خود لگانا چاہے رینٹ آؤٹ پہ, ایئر بی این بی پہ, یا ایگریمنٹ کینسل کر کے اپنا چلانا چاہے تو وہ چلا سکتے ہیں؟ نہیں ساجد بھائی, اس میں نا 2 آپشن ہوتے ہیں. یا تو آپ ویسے سمپل جو پرائیویٹ لوگ اپارٹمنٹ بلڈنگ بناتے ہیں وہ آپ لیں, وہ آپ خود جو ہے وہ کر سکتے ہیں. یہ تو ایک پراپر ہوٹل ہے اور اس کی پراپر ایک مینجمنٹ ہوگی. اس میں جو کلائنٹ جن لوگوں نے اپارٹمنٹ لیا ہوا ہے ان کا اس طریقے سے پراپرٹی کے اوپر ہولڈ نہیں ہوگا. وہ پراپرٹی مینیج کرے گی دا سلطان کی مینجمنٹ, وہ ہی اس کو رینٹ آؤٹ کرے گی. وہ چاہے ایئر بی این بی کے اوپر اس کو پراپر پروموشن کرے, سوشل میڈیا کے اوپر کرے, یا لوگوں کو SMS سروس, وہ ان کا کام ہے. تو کلائنٹ پرسنلی طور پہ اپنی پراپرٹی کو رینٹ کے اوپر نہیں لگا سکتا کسی ایپ کے اوپر بھی. ہاں یہ ہے کہ جو ہم لوگ فکس ابھی کر رہے ہیں کہ آپ جو ہے وہ اتنے دن آ کے اسٹے کر سکتے ہیں, وہ اسٹے کلائنٹ آ کے کر سکتا ہے. ناصر بھائی, کچھ کلائنٹ اس طرح کا سوال کرتے ہیں کہ اگر آج وہ فکس رینٹ کے اوپر چلے جاتے ہیں جی کہ ٹھیک ہے آپ ہمیں 0.5% کے حساب سے رینٹ دیں گے جب بلڈنگ کمپلیٹ ہو جاتی ہے, لیکن اس کے بعد ان کو پتہ چلتا ہے جی کہ ہم تو گھاٹے میں رہ گئے, اور جو لوگ گئے تھے پرسنٹیج کے اوپر ان کو زیادہ پرسنٹیج کے حساب سے جو ہے وہ 1% مل رہا ہے یا 2% وہ لے رہے ہیں, تو کیا وہ یہ اپنا ایگریمنٹ فکس والا کینسل کر کے تو وہ پرسنٹیج کے اوپر شفٹ ہو سکتے ہیں یا نہیں ہوں گے؟ نہیں دیکھیں نا جی, یہ ہم لوگ کلائنٹ کو پہلے آفر کریں گے, بعد میں ہم اس کو شفٹنگ والا آپشن میں نہیں لے کے جائیں گے, کیونکہ ہم نے اپنا ایک میکنزم بنانا ہے, پیمنٹ کرنی ہے ڈیفینیٹلی. اب مثال کے طور پہ 100 اپارٹمنٹ ہے, 100 اپارٹمنٹ میں سے 90 لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ جی آپ فکس رینٹ کے اوپر ہمارے ساتھ ایگریمنٹ کریں, تو دا سلطان بزنس کرے یا نہ کرے اس نے 90 لوگوں کو 1 تاریخ کو رینٹ جو ہے وہ دینا ہی دینا ہے. 0.5% جو ہمارا رینٹ طے ہوگا وہ دینا ہی دینا ہے. تو ایسا پاسبل نہیں ہو سکتا کہ پہلے جب سٹارٹ میں جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے جب کوئی بھی بلڈنگ یا اس طرح کا بزنس ہوتا ہے تو سٹارٹ میں ارننگ کم ہوتی ہے, تو سٹارٹ میں وہ فکس رینٹ انجوائے کرے, اور جب ہوٹل جو ہے وہ اچھا چلنے لگے اور وہ کہے کہ نہیں جی آپ میرا شیئرنگ پہ لے جاؤ, ایسا نہیں کریں گے.
तो पहले ऑप्शन देंगे, जो फिक्स रेंट वाले होंगे वो फॉर लाइफ फिक्स रेंट पे ऊपर चलेंगे, ठीक है, और चूंकि उन्होंने फर्निश की अमाउंट भी नहीं दी होगी, और जो हमारे ऊपर स्टार्ट में ट्रस्ट करेंगे कि यार हमें गोंदल ग्रुप ऑफ मार्केटिंग पे या नासिर भाई के ऊपर ट्रस्ट है, ठीक है, प्रॉफिट कम आएगा तो हम कम के ऊपर राजी हैं, ज़्यादा आएगा तो हम ज़्यादा के ऊपर राजी हैं, तो फिर उनका हक बनता है कि फॉर लाइफ वो जो इंजॉय करें। नहीं, अगर कोई बंदा फिक्स के ऊपर करता है, होटल रन होने से पहले 3.5 साल का तो टाइम है ना जी, उससे पहले अगर वो शिफ्ट होना चाहता है तो बिल्कुल हो सकता है शेयरिंग के ऊपर। बिजनेस शुरू होने से पहले, जिस दिन हमारे होटल का इफ्तिताह होगा उससे पहले पहले उसके पास ऑप्शन है कि वो फिक्स रेंट की तरफ जाए या शेयरिंग फार्मूला के ऊपर जाए। तो मोस्ट वेलकम जी। ये कोई 7-8 क्वेश्चन जो टीम मेंबर की तरफ से मुझे किए गए, आपकी तरफ से क्वेश्चन आए, इंशाल्लाह जी नेक्स्ट भी हम लोग करेंगे। द सुल्तान की लियाद की हमारी इस वक्त बुकिंग है, द सुल्तान बैरियटोन की हमारी बुकिंग है। वीडियो के साथ हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मौजूद है, और भी इस टॉपिक के ऊपर इंशाल्लाह वीडियोस बनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।